हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखना चाहते हैं, हम चल रहे हैं अपने सचिन भाई से बात करने, कुछ चर्चा पर चर्चा करने, कुछ एसएससी के बारे में, कुछ यूपीएससी के बारे में, कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में, कुछ उत्तर प्रदेश के छात्रों के बारे में। जैसा कि आप लोग देखना चाहते हैं सचिन भाई, आजकल ये बताइए, छात्रों को इतना संघर्ष के बीच आप ये बताइए कि बच्चों को सफलता और असफल होने में क्या कारण है? बच्चों का सफलता और असफलता होने का यही कारण है कि बच्चे इलाहाबाद तो आ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ अच्छी गाइडलाइंस न मिलने के कारण वो भटकते रहते हैं। कभी-कभी इस कोचिंग, उस कोचिंग, कभी एसएससी का, कभी रेलवे का, कभी यूपीएससी का, हमेशा इसीलिए भटकते रहते हैं। इसी कारण है कि लड़के 5-6 महीने, साल भर भटकते हुए कोई कोचिंग पकड़ते हैं और पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। यही कारण है कि वो पीछे हर तरफ से चले जाते हैं और बाद में घर पे पैसे आना भी बंद हो जाता है और फिर उनको समझ में आता है कि अब हमको निकलना चाहिए, अब हमसे हमसे नहीं हो पाएगा। 1-2 पेपर देते हैं, कम नंबर आता है, फिर उसके बाद तैयारी करते रहते हैं। यही कारण है। आप ही बताइए क्या कर सकते हैं हाँ यार, बच्चे? लेकिन तुम्हारा कहना ठीक है भाई, पर इस गाइडेंस की वजह से बच्चों को कहीं न कहीं मार्गदर्शन में कमी होने के कारण बच्चे शुरू में आते हैं, कुछ पता तो होता नहीं, भटक जाते हैं मार्ग से। जैसा कि अभी देख सकते हैं एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जैसे कि पहले टीसीएस कराती थी, अब एडीक्यूटी आ गई है, जो कि एडी इतनी चोटी तो धांधली पूरा हो बर्बाद रही है। करके रख दे रही 23-24 को पेपर था लोगों का कि इतनी दूर दूर सेंटर दे रहे हैं, जिसका इलाहाबाद है, देना चाहिए तो उनको दे रहे हैं जबलपुर, प्रतापगढ़ लोगों का जबलपुर दे रहे हैं, मिर्जापुर का है। जबलपुर दे छः रहे छः हैं, सौ इंदौर दे रहे हैं। किलोमीटर 600 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, लोग ऐसे ही स्टूडेंट घर से पैसे लिमिट में ही मिलते हैं, लेकिन लिमिटेड पैसे का लिमिटेड उपयोग करना चाहते हैं, और सरकार भी इतना दूर दूर तक सेंटर भेज देती है बच्चों को। सरकार से मतलब यही मांग है कि पेपर निष्पक्ष कराएं, जो कि टीसीएस कराती थी, टीसीएस को ही टेंडर देना चाहिए था। अब पता नहीं कम पैसे की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि पैसे कम मिलने की वजह से ड्यूटी को लाया गया है। एडी चोटी जब से आ गई भाई यार, बच्चों को भविष्य पूरा एक तरीके से खतरे में डाल दिया, क्योंकि एडी क्यूटी का क्या है ना कि ये कोई ना तो प्रॉपर इसके पास संस्था है, ना तो प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, ना तो प्रॉपर इसके पास डेस्कटॉप और कीबोर्ड माउस है, ना तो इसके पास प्रॉपर इन्विजिलेटर है जो कि एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। मेन दिक्कत एडीक्यूटी के साथ ही सारी संस्थानों को और सारी समस्याओं को एक साथ फेस करना पड़ रहा है, और एडीक्यूटी इतने बड़े लेवल पर एग्जाम लेना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, और उनको सेंटर लगाने में दिक्कत हो जा रहा है कि वो इलाहाबाद के बच्चे का सेंटर अंडमान भेज दे रहा है, या मिर्जापुर के बच्चे का सेंटर भोपाल भेज दे रहा है। बताइए, बच्चा भाई 500 से 600 किलोमीटर ट्रेवल करके जाएगा, एक दिन पहले निकलना होता है, उसके पैसे से लेकर ट्रैवल करने से लेकर फिजिकली, मेंटली, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से बच्चा परेशान हो जाता है। इन सब को देखते हुए एसएससी को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए अपने ऊपर, और थोड़ा एडीक्यूटी जो है उसको ना करके टीसीएस को कराए, या फिर और किसी को, दूसरे वेंडर को दे एग्जाम कराने के जैसा कि लिए। देख सकते हैं 31 मार्च को राकेश सर के मार्गदर्शन में लोगों का प्रदर्शन हुआ, जो दिल्ली में जाकर धरना दिए, वहां पर लाठीचार्ज किया दिल्ली गया में तो सरकार बहुत की ज्यादा तरफ से, धरना जो होने कि लगा था। 4 घंटे बसों में घुमाया गया, जो कि भविष्य के बनाने वाले बच्चों के स्टूडेंटों को भविष्य भविष्य के लिए है, बनाने इस के सारे लिए शिक्षकगण के, शिक्षकों के सारे तो इकट्ठा अन्याय हुए हुआ थे और सरासर, ऐसा क्योंकि इन्होंने अन्याय हुआ। लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद एफआईआर भी कर दिया जाएगा, जो कि अपने हक की लड़ाई में लड़ रहे हैं, वो सही के लिए लड़ रहे हैं। फेज 13 में इतना धांधली हुआ है, बच्चों से इतना मारपीट हो गया है, एक तरीके से पूरी तरीके से गलत, सेंटर कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। भाई जब बच्चा एग्जाम ही नहीं दे पाएगा, सेंटर तक पहुंचेगा ही नहीं, तो उसको परीक्षा कैसे आप ले पाएंगे, कैसे उसके प्रतिभा को जांच पाएंगे? जो एग्जाम लिया जा रहा है, एग्जाम लिया जा रहा है, उसे चेक करने के लिए उसकी सारी योग्यताओं को, उसी योग्यताओं को आप कैसे चेक कर पाएंगे? एग्जाम वो दे ही नहीं पाएगा। और अगर वो माइंडली और फिजिकली इतना असॉल्ट हो जाएगा, एक तरीके से एकदम थक थक हो जाएगा, तो कहाँ से वो इतना एग्जाम में अपना एफर्ट दे पाएगा? और एक माइंड का जो प्रेशर होता है, वो घर के पास में एग्जाम देने में और बाहर में जाकर बड़ा अंतर सा हो जाता है, क्योंकि बच्चा बाहर जाने में उसके पैसे भी खर्चे ठीक ठाक हो जाते हैं, उसके बाद शरीर में थकान आ जाता है, उसके बाद वहाँ जाने के बाद वो खाने पीने रहने का हर तरीके से असुविधा होती है। इन असुविधाओं के साथ साथ बच्चे को बहुत चीज़ें प्रेशर हैंडल करना होता है, फिर एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, ये सब सारी चीज़ें देखते हुए